एवरीवन, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? टैरोविंग्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। आज आप लोगों के लिए एक अनदर रीडिंग, और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट यानी कि कल 24, कल है 16 अगस्त, सॉरी, और कल है न्यू मून, अधिमास, अमावस्या। कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर न्यू मून, फुल मून को एनर्जी चेंज होती है, और जैसे जैसे ये चेंज होती है तो हम लोगों के मन में, हम लोगों की एनर्जी में भी बहुत चेंजेस आते हैं। अच्छा, जो लोग अब बहुत ज़्यादा हील्ड हो चुके हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे न्यू मून है चाहे फुल मून है, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत आराम से उन सब चीज़ों को निकाल लेती हूँ। बट अभी भी जिनकी हीलिंग नहीं हुई है, अभी भी जिनके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी है, तो उनको इन सब चीज़ों पर बहुत असर पड़ता है। तो वही हम देखने वाले हैं कि कल न्यू मून का आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, और आपको क्या करना है जिससे इसका असर आप पर ज़्यादा ना पड़े और बहुत आसानी से दिन निकल जाए और आप लोग अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ो। ठीक है? और इसका आपकी लाइफ पे क्या क्या असर पड़ेगा, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, दोनों ही वे में हम देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो डेफिनेटली महादेव का, ईश्वर का, या आप जिनको भी मानते हैं उनका एक संदेश है। इसको एज अ गाइडेंस लीजिएगा और इसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिएगा। दो कार्ड्स हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंजल ऑफ लव। आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो वो कार्ड आप चूज़ कर लीजिए। कमेंट में मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी, आप लोग आराम से अपना फाइल देख लेना। अगर आपके अंदर ये स्ट्रेंथ की कमी है, कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कम है, तो आप ये कार्ड चूज़ करिए। और अगर आपके अंदर प्यार की कमी है और आप चाहते हैं कि एंजल्स जो हैं वो आपको प्यार करें, आपको आशीर्वाद दें, या आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपको ये कार्ड पसंद है, तो आप इस कार्ड को चूज़ करिए। अच्छा मेरे व्यूवर जो आप लोग देख रहे हो, आप लोग अपना मेडिटेशन स्टार्ट करो। मेडिटेशन कैसे करते हैं वो जानना है तो बताओ, वीडियोस मैं उस पर डालूँगी। बट 5 मिनट ही सही आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए, जर्नल्स लिखना स्टार्ट करिए, जिससे आप लोगों की लाइफ में थोड़े तो सुधार आएँ। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं हम। जिन्होंने एंजल ऑफ स्ट्रेंथ चुना है, आप लोग अच्छे से देख चुके होंगे ये कार्ड, और आई थिंक आपने चूज़ कर लिया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। इसका आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, हम वो चेक करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या बताते हैं। ये आपके प्रोफेशनल कार्ड्स हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, magician and 10 of swords, एंड बॉटम में है 10 of pentacles, the moon एंड जस्टिस। बॉटम में है सन। आई थिंक आपको कार्ड दिख रहा होगा, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। हम कार्ड साइड में लगा लेते हैं ताकि आपको ये कार्ड्स का क्लैरिटी से दिखें। अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में किंग की एनर्जी आई है। तो आपकी अगर मैं पर्सनालिटी देखूं तो ऐसी है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अथॉरिटेट समझते हैं। आप कहीं ना कहीं वेल प्रोफेशनल्ड हैं, आप कहीं ना कहीं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी आपकी ठीक अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। और अगर स्पेशली लॉ में, स्पेशली किसी ऐसे सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर पावर है, या गवर्नमेंट जॉब है, या टीचर है, इस तरह की प्रोफेशनल्स हैं आपके, प्रोफेशंस हैं आपकी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी
अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है। तो अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं मूव करना चाहते हैं। हो सकता है आप अब्रॉड मूव करना चाहते हैं, या ऐसा लग रहा है कि आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन मूव करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, या आप कहीं बिज़नेस करना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पर, कोई अच्छी जगह की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको ग्रोथ मिल सके। क्योंकि हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में जो आपका प्रोफेशनल लाइफ चल रही है वो अच्छी नहीं चल रही है। कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपके प्रोफेशंस की, लाइक आपका कोई हाल फिलहाल में जॉब छूटी है, या कोई आपका अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, या आपका कोई बिज़नेस है वहाँ पे लॉस हुआ है। तो वो एक एनर्जी जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। कल का जो दिन है ना, ये भी आपको कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी थोड़ा-सा देगा, तो इस बात की थोड़ी-सी ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह का एंग्ज़ायटी वग़ैरह आपको फ़ील हो, तो आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा, ठीक है? और अगर किसी और धर्म के हैं तो ओम 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 तो कर ही सकते हैं। अगर हम ओम 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 की चैंटिंग करेंगे तो फिर उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। और अगर तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि प्रोफेशनली आप कहीं और मूव करना चाहते हैं और वो मोमेंट आपकी सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप इस चीज़ के लिए डिसीजन बना लीजिए। यहाँ पर दिख रहा है कि वो काम आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन कल के बाद, ठीक है? और अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो ऐसा पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में कुछ खास आपका दिख नहीं रहा है। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में यहाँ पर भी आपके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा चीट किया है, एक चीज़ दिख रही है, और आप इस चीज़ से काफ़ी, एक कहते नहीं घायल शेर, वैसी एनर्जी है आपकी, और काफ़ी टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट किस चीज़ का? मैनिफेस्ट इस चीज़ का कि आपको जस्टिस मिले, जस्टिस मिले आपके प्यार से। अगर इसीलिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ही ऐसी आई है। आपका, आपके साथ जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं वो ठीक नहीं हुई हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। पर्सनल चीज़ों ने आपको प्रोफेशनली बहुत लॉस दे दिया है। इस कारण आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको वो शक्ति दें जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जब मैजिशियन का कार्ड आता है ना, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि आप सब चीज़ों में कैपेबल हैं। आपका कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वो आपको करियर में भी विक्ट्री दिलाएगा, आपके लव में भी विक्ट्री दिलाएगा, और आपकी ओवरऑल लाइफ में विक्ट्री दिलाएगा, ठीक है? आपके एनिमीज़ से भी आपको बचाएगा। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे शत्रु हैं जो आपको बैकस्टैब कर सकते हैं, स्पेशली आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, तो प्लीज़ उनसे बचकर रहिएगा। आने वाले ये 15 डेज़ में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी ना कि आप अगर इन 15 दिनों में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और मैनिफेस्ट क्या करिएगा? आप मैनिफेस्ट करिएगा अपने अंदर की पावर को, आप मैनिफेस्ट करिएगा अपने अंदर की शक्ति को। और अगर आप शक्ति की पूजा करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। इन 15 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा मैं ये कह सकती हूँ, एक शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगी, जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, और इस डिसीजन को लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। ओवरऑल आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिसबैलेंस अभी दिख रही है, पर आते आते ये 15 डेज़ में जब फुल मून आएगा तब तक एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी होगी, काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुकी होगी। सो मैं एक बात ये यहाँ पर ये भी कहूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका किसी से नो कांटेक्ट है और कॉल मैसेज सोच रहे हैं, तो आप मैनिफेस्ट करना इन 15 दिनों में कॉल मैसेजेस आ जाएंगे, आपकी बात भी हो जाएगी जिस भी पर्सन से आप बातचीत करना चाहते हैं। आप अगर अपने लव पर्सन से बात करना चाहते हैं तो उनसे भी बातचीत हो जाएगी, और कॉल मैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है? बाकी आपके जो प्रोफेशन जो का जो एरिया है उसमें मैंने आपको बता दिया है कि आप डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आप चाह रहे हैं उसको एक कॉपी में, एक डायरी में लिखना रोज़ रात को स्टार्ट कर दीजिए,
और एक टाइम पे, फिक्स टाइम पे लिखिए। अगर आप 555 टेक्निक अपना लेते हैं कि 5 दिन 55 × 5, 55 बार एक दिन, 55 बार एक दिन, 5 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके करियर में भी फ़ायदा करेगी, आपके लव में भी। आप जिस चीज़ को भी मैनिफेस्ट करेंगी वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं टेक्निक तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। कल के दिन आपको सबसे ज़्यादा पानी पीना है, अगर ओम की चांटिंग करनी है, जिससे आपका कल का दिन बहुत शांति से बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम मिलते हैं एक नए पाइल के साथ। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, अगर आपने एंजल ऑफ लव चुना है तो ये कार्ड आपके लिए है। और क्यों चुना है आपने एंजल ऑफ लव? आई थिंक आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपको वापस मिल जाए। आपका सेपरेशन हुआ है या आप अपने प्यार से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, शायद इसीलिए आप चाहते हैं कि आपको आपका प्यार वापस मिल जाए, या आपको प्यार की कमी है, आप अपने को अकेला महसूस करते हैं, शायद इसीलिए भी आपने एक कार्ड चुना है। चलिए देखते हैं आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स, फूल, गॉड, डेथ, टू ऑफ, ओके, हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ कप्स, बॉटम में है 9 ऑफ कप्स, the lovers, again death, and bottom में again high priestess, God, pile 2। अब समझ में आया कि क्यों आपने एंजल ऑफ लव चुना। ओके, सो प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, आपको अपने, आपका जो ऐसा नेचर है ना कि आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। आप जो भी काम पकड़ लेते हैं उसको फिर ये होता है ना कि कंप्लीट करके छोड़ते हैं। जब तक आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर देंगे तब तक आप छोड़ेंगे नहीं। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई हुई है कि आपको आपके प्रोफेशन में किसी ने बहुत ज़्यादा बैकस्टैप किया है और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ब्लैक एनर्जी आपके आसपास सबसे ज़्यादा है। सो अगर आपके पास आसपास ब्लैक एनर्जी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी माँ तारा का मंत्र ओम तारी तमसोहा का अगर आप जाप करते हैं तो ब्लैक एनर्जी आपकी लाइफ से निकल जाएगी। सो प्रोफेशनली मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे, रिस्क लेंगे, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा लॉस किया है। अब चूँकि इतना लॉस ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है तो आपको रिस्क लेने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। आई नो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपनी लाइफ में, अपने काम को लेकर आपके अंदर वो चीज़ है, पैशन है कि आप जो भी काम पकड़ लेते हैं उसको कंप्लीट करके छोड़ते हैं। लेकिन इसी ऑब्सेशन ने, इसी चीज़ ने आई थिंक आपको धोखा दे दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपने काम में इतने मशगूल हो गए कि आपको आसपास के जो एनिमीज़ थे उनको आपने देखा ही नहीं। वो आप समझ ही नहीं पाए आपका कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, और आप आगे ऊंचाइयों पे चढ़ते चले गए। लाइक आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आप अपनी स्टडीज़ में अच्छे होंगे, और आपके आसपास के लोग आपसे इतना ज़्यादा चिढ़ते और जलते थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको गिराने की कोशिश की। आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों पे चढ़ रहे थे और ये लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, और शायद कहीं ना कहीं गिरा पाए हैं। तो इसीलिए आप वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब तक जो एंडिंग्स हुई हैं आपकी लाइफ में, एक बार फिर से नया रिबर्थ स्टार्ट होगा, कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, और ये 15 डेज़ के बाद
स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपके पर्सनल चीज़ों की बात करूं तो आपका जो इंट्यूशन पावर है बहुत हाई है, और आपको पता था कि आपका जो ये रिलेशन है वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस बंदे या इस बंदी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको ये बात पता थी, आपको पता था थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं, और आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद ही इस रिश्ते से निकले हैं कहीं ना कहीं। आपने खुद ही कुछ ऐसी सिचुएशंस में या तो आपने डाल दिया या डिवाइन ने आपको डाल दिया, जिससे आप इस रिलेशनशिप से निकल गए हैं। और आने वाले समय में आपको एक नया रिलेशन मिलने वाला है। सीरियसली आप मेरी बात मानिएगा, आपको आने वाले 15 डेज़ में एक नया रिलेशन मिलेगा, एक नया सोलमेट मिलेगा। और ऐसा दिखाई दे रहा है ये सोलमेट ही आपका जेन्युइन सोलमेट होगा, क्योंकि अब तक आपकी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं ये सारे टॉक्सिक हैं, सारे नेगेटिव हैं, एकदम धूर्त टाइप के लोग हैं। अगर ये सब आपकी ज़िंदगी से गए हैं तो सच में आपको भगवान की प्रे करनी चाहिए, भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू, आपने इन सबको मेरी लाइफ से भगा दिया। ये डिज़र्व करते थे यही सारी चीज़ें, ये मुझे डिज़र्व नहीं करते थे, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो। और अब आप अपनी ज़िंदगी में जो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो नई शुरुआत आपकी लाइफ में बहुत बेहतर होगी। आप अपनी लाइफ में जैसे जैसे रिस्क लेंगे वैसे वैसे आपको गेन होगा, और उसी रिस्क में उसी उसी जर्नी में आपको एक नया पर्सन मिलेगा। एंजल ऑफ लव आपने चूज़ किया, तो इसीलिए एंजल ऑफ लव डिवाइन ने आपको दिया कि यस, हम आपको दे रहे हैं, एक नया सोलमेट दे रहे हैं, है ना। एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, और ये पर्सन आपको जेन्युइनली आपको अ, आगे भी बढ़ाएगा, आपके करियर में भी हेल्प करेगा। क्योंकि अभी तक जो आपके आसपास जो लोग थे ना, दे आर, वो सब बहुत टॉक्सिक हैं। आप खुद कार्ड देखो, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। आप के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप सोच रहे हैं कि इनमें से कौन आपका सगा है, बट इनमें से कोई आपका सगा नहीं है। ये बात आपको पता है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, बस सही डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है। आपकी जो विशेस हैं वो सारी कंप्लीट होंगी, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस 2 बार आया है, बॉटम में भी आया है, और नॉर्मल तो आया ही आया है। तो एक जो चीज़ है कि आपके अंदर की जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत हाई है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो प्लीज़ अपने मन से, अपनी आंखें बंद करके अपने मन में इस बात को क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा कि क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में मैम ने कहा था, क्या ये वही पर्सन है जो डिवाइन ने मुझे भेजा है। अगर हाँ तो डेफिनेटली आपके लिए है, और है तो आएगा, आने वाले 15 डेज़ में आपको इस तरह का कोई पर्सन मिल सकता है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़, आपको अच्छा क्या करना है, आपके लिए मैं गाइडेंस बता दूं। आपको अभी सोमवार चल रहे हैं, कल अधिमास का सोमवार है। कल के दिन अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाकर कनेर का फूल या एक सफ़ेद फूल और थोड़ा सा शहद अगर आप उनको अर्पित कर देते हैं, तो आपका मन मस्तिष्क कल शांत रहेगा, आपको किसी तरह की एंजाइटी नहीं होगी, और आपका दिन काफ़ी बेहतर तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड अगेन इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।